आज के कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं सादर वंदन। आज मानस की जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर, अनमोल दोहा का आश्रय लेकर भगवान की मंगलमयी गाथा हम लोग सुनाने जा रहे हैं, वह दोहा है उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खलरी जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीत। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उदासीन किसे कहते हैं? उदासीन उसको कहते हैं जिसका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। उदासीन मित्र और शत्रु के लाभ की बात सुनकर, के उन्नत की बात सुनकर खल प्रकृति के व्यक्ति जलने लगते हैं। गोस्वामी जी ने उनका ऐसा स्वभाव जानकर प्रीति सहित वंदन किया है। हे प्रभु, आप का जो स्वभाव है आप अपने स्वभाव से बाज नहीं आएंगे, लेकिन मैं सहज भाव से आपको नमन करता हूँ कि आपका भी मंगल हो, आप में भी सुधार हो। आइए, परहित हानि लाभ जिन केरे। हम लोगों ने पिछली कथाओं में श्रवण किया है कि खल दूसरे की हानि में लाभ नजर आता है। परहित हान लाभ, परहित हानि में लाभ नजर आता है। और इस दोहे में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि परहित हानि में लाभ खलों को नजर आता है, लेकिन अब परहित की बात सुनते हुए ही जलने लगते हैं, जलन होने लगती है। दूसरा भाव, सुनने मात्र से जलन होती है, देख लेंगे तब क्या हाल होगा। मात्र सुन लेते हैं कि दूसरे का भला हो गया, इतने मात्र से जलने लगते हैं। गौ उदासीन अरिमित हित। सामान्य लोग जो हैं ये मित्र का लाभ देख करके खुश हो जाते हैं, शत्रु का लाभ देख करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो खल प्रकृति के लोग हैं ये उदासीन और मित्र का लाभ देखकर भी, उदासीन और मित्र का लाभ देखकर भी जलने लगते हैं। इसके विपरीत संत दूसरे का भला देखकर खुश हो जाते हैं और खलों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। पर सुख सुख दुख दुख देखे पर, दूसरे के भला को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। चौथा भाग महापुरुषों ने कहा कि खलों के हृदय में संताप हो जाता है। कब संताप होता है? जब सुन लेते हैं तो जलने लगते हैं। सुनत जरही खलरी, और जब देख लेते हैं तब ऐसा ताप हृदय में होता है जो शांत ही नहीं होता है। स्वामी जी ने इसको लिखा है, खलन हृदय अति ताप विषेखी जरही सदा पर संपत्ति देखी। देख लेने पर क्या होता है? संताप हो जाता है हृदय में। उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खलरी जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीत। जन माने होता है सेवक, जन माने होता है दास। और सामान्यतः नियम है कि सबको अपना नौकर प्रिय होता है, सबको अपना सेवक प्रिय होता है। सबके प्रिय सेवक यह नीति। खल से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना दास जानकर मुझ पर प्रेम रखेंगे। दूसरा भाव, पूज्यपाद कलिपावना अवतार श्रीमद गोस्वामी जी महाराज
भगवान के अनन्य सेवक हैं, और जो अनन्य सेवक होता है उसे सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है। सो अनन्य जाके ऐसी, भगवान स्वयं हनुमान जी से कह रहे हैं, मति न टरई हनुमंत, है मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सचराचर रूप में मेरा स्वामी विराज रहा है। इस भाव से गोस्वामी जी महाराज सब में दर्शन करते हैं, इसलिए खल को भी सहज भाव से प्रणाम करते हैं। दूसरा भाव महापुरुष कहते हैं कि अहित कर्ता पर प्रीति नहीं होती। खल का स्वभाव है अहित करना, परिहास करना, मजाक उड़ाना, दूसरे का अहित करना। तो अहित कर्ता पर किसी की प्रीति नहीं होती, लेकिन मैं प्रीति सहित उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं। इस जगत के अनेक रूपों में चित्र विचित्र स्वभाव विशिष्ट होकर यह जगदीश्वर रम रहा है। भगवान ही चित्र विचित्र स्वभाव वाले बनकर रम रहे हैं। कई बार गोस्वामी जी उन्हीं विविध रूप स्वभावों में उसे देखकर सद्भाव से प्रणाम करते हैं। यह सिद्ध कवियों की भावना है। वे चराचर में उसी दिव्य दंपति का दर्शन करते हैं, श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं। हर पुरुष में श्री राम जी का और हर नारी में श्री किशोरी जी का दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाएं, सत्य भाव से सच्चे भाव से भी खलों को प्रणाम करते हुए या आप में भी सुधार हो जाए। अपनी वाणी को विराम। सीता